3, 4। हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं, 9.4 के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। ये है लॉन्ग टाइप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन है 9.4 में 5 करके वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, नहीं तो ज्यादा लेंथी वीडियो बन जाता। तो बिना टाइम वेस्ट करो, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। A point E is taken on side BC of a parallelogram ABCD। कोई पैरेललोग्राम है ABCD, पैरेललोग्राम बनाते हैं सबसे पहले ABCD। ये देखो A B C और D। BC साइड पे कोई पॉइंट E है, BC साइड पे कोई पॉइंट E है, ठीक है, और AE एंड DC प्रोड्यूस्ड, AE को यहां पे बना देते हैं AE और डीसी को प्रोड्यूस करा, तो वो जहां पे मिल रहे हैं उस पॉइंट का नाम है एफ। उस पॉइंट का नाम क्या है, एफ। उस, ठीक है। एंड प्रूव दैट एरिया ऑफ एडीएफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एबीएफसी। बनाओ तो सही सबसे पहले इसको, यहां पे सी के साथ ज्वाइन कर दो और इसको एफ के साथ ज्वाइन कर दो। आपके पास किस क्या क्या बन गए, एरिया ऑफ एरिया ए बी एफ और सी। तो देखो मैं गिवन में क्या लिख रहा हूं, सबसे पहले गिवन में क्या चीज लिख रहा हूं, कुछ गिवन ही नहीं है खास, तो मैं सिर्फ यही लिख पाऊंगा कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है सारी सारी एक्टिवेट हो जाएंगी हमारी, ठीक है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मैंने कहां पढ़ाई थी, क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ाई थी। तो टू प्रूफ देखो क्या करना है मेरे को, यहाँ पे टू प्रूफ देखो क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए डी एफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी एफ सी। अब देखो, अब देखना जरा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम इसको, प्रूफ देखना कैसे करेंगे, बहुत ही इजी प्रूफ है। अब यहां पे देखो एबीसी पैरेललोग्राम में एसी डायगोनल है, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी एसी इज अ डायगोनल। अगर एसी डायगोनल है दोस्त, ठीक है, अगर AC क्या है, एक डायगोनल है, तो वो डायगोनल क्या करेगा, इनको दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे कि एरिया ऑफ ADC बिल्कुल इक्वल होगा किसके, एरिया के, ABC एरिया के। तो इसको नाम दे देता हूं मैं फर्स्ट, ठीक है। अभी तक मैंने क्या किया, किससे काम लिया, डायगोनल से काम ले लिया, मेरे पास इनका एरिया इक्वल आ गया। नाउ देखो ट्रायंगल देखना कौन कौन सी बोल रहा हूं, ACF, now triangle ACF and triangle BCF are lie on the same base and between the same parallels। अच्छा, अब सेम पैरेलल्स कैसे पता करोगे तुम लोग, सेम पैरेलल्स कैसे पता करोगे, क्योंकि सर देखो पैरेललोग्राम है एबीसीडी, अगर एबीसीडी के पैरेलल है तो एबीसीएफ के पैरेलल भी तो होगा, सिर्फ क्या करें, एक्सटेंड करा है। तो यहां पे लिख दूंगा बिटवीन द सेम पैरेलल एबी एंड सीएफ। तो अगर ये सेम पैरेलल के बीच में है दोनों ट्राइंगल, तो उनका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एरिया ऑफ ACF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BCF। इसको दे दो सेकेंड। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो। कैसे कैसे ऐड करोगे, एरिया ऑफ ADC में ऐड करोगे किसका एरिया, अब ACF का, लेफ्ट वाला लेफ्ट से, राइट वाला राइट से। तो एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ किसका, BCF। अब देखो ADC में ACF ऐड कर दिया तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया, एरिया ऑफ ADC, ADC नहीं ADF, बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया। तो एरिया ऑफ ABC में BCF ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ABFC। पूरा बड़ा वाला पैरेललोग्राम ही बन गया हमारे पास। इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो चेक करो, हमने यही चीज प्रूव करनी थी। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। देन वी विल प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, ठीक है। पैरेललोग्राम है कोई, उसके डायगोनल कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे।
ये रहा पॉइंट ओ। डन है। और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है, थ्रू ओ अ लाइन इज ड्रॉन, ओ से एक लाइन ड्रॉन करो टू इंटरसेक्टेड एडी एट पी, मतलब ये वाला पॉइंट पी रहेगा, ठीक है, एंड बीसी एट क्यू, और ये वाला क्यू रहेगा। और लाइन कहां से किसके थ्रू जाएगी, ओ के थ्रू जाएगी। डन है। तो बात को समझ लो बस, ये हमारी एक सिंपल सीधी लाइन होगी, ठीक है। अब डायग्राम आपके पास कुछ ऐसी शेप में आपके सामने आ गया। अब निकालना क्या है, अब आपने सबसे पहले गिवन लिख लें। गिवन क्या है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स, दूसरा बात क्या गिवन है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों को दोनों डायगोनल। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपने करना है कि पी क्यू, ये जो पी क्यू है ना, एक पैरेललोग्राम को इक्वल एरियाज में डिवाइड कर। पी क्यू क्या करेगा, पी क्यू क्या करेगा, आपका इस पैरेललोग्राम को, एबीसीडी पैरेललोग्राम को बिल्कुल दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा। सिंपल्स में यहां पे लिखता हूं, क्या करना है आपने, पैरेललोग्राम इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज, टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज, इक्वल एरियाज के इक्वल एरियाज में आपने डिवाइड करना है। अच्छा, प्रूफ देखो, अभी इस क्वेश्चन का प्रूफ देखो। अब मैं दो ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रेंट करता हूं, एक इसको और इसको, आपको अभी समझ में आएगा मैं ये क्यों कर रहा हूं, ठीक है। इसको और इसको कॉन्ग्रेंट करूंगा, इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। इसमें पी डी सी ओ ऐड कर दूंगा और आपके पास क्या आ जाएगा, एक एडीसी आ जाएगा और आपके पास एक आ जाएगा पी डी सी क्यू, ठीक है। अब नीचे वाला आपका एडीसी एडीसी किसके इक्वल आ जाएगा, पी डी सी क्यू के इक्वल आ जाएगा। इससे मैं प्रूव कर पाऊंगा कि ए बी सी डी क्या है, आपका हाफ है इसके पी डी सी क्यू के, ठीक है। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन करते फिर आपको भी समझ में आएगा साथ साथ में। इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल सीओक्यू, अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल हैं, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब तो हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, आपको नहीं बताना चाहिए मुझे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों बनेंगे। डन है। अब तो हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं इन गेम में, है ना। तो अभी देखो ओ क्या है, ओ क्या है, सॉरी एसी क्या है, एक डायगोनल है और ओ पे इंटरसेक्ट करे, मतलब ये और ये आपस में इक्वली बाइसेक्ट हो रहे होंगे। तो क्या बोल सकता हूं मैं, ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ। डन है। ये क्या बोल दूं इसको मैं, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ये बोल सकता हूं। और तीसरा क्या है, ये वाला एंगल ए ओ पी और एंगल सी ओ क्यू आपस में इक्वल हैं, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। डन, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब इससे हुआ क्या, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से क्या प्रूव हो गया कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एओपी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल किससे, सीओ क्यू से। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, और जो दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं उनका एरिया भी आपस में क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो एरिया ऑफ सीओ क्यू, तो ये हमारी बात यहां पे क्या निकली, एओपी इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, आपस में इक्वल है। नाउ एडिंग एरिया ऑफ PDCO in both sides, डायरेक्टली देखें, नहीं चलो डायरेक्टली नहीं देखेंगे, नहीं तो कई बार चीजें पता नहीं लगती। प्लस एरिया ऑफ PDCO इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ किसका है, COQ प्लस एरिया ऑफ PDCO। डन। अच्छा, AOP में अगर PDCO ऐड कर दिया तो आपके पास बड़े वाला ट्रायंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ ADC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ COQ में PDCO ऐड कर दिया तो बना क्या, PDCQ। क्या बन गया, PDCQ।
सी क्यू। मैं सिंपल अभी सिर्फ इतनी ही बात कर रहा था कि आपका एडीसी मेरे को पीडीसी क्यू के इक्वल दिखाना है, तो वो मैंने क्या कर दिया, आपको दिखा दिया। नाउ अब आप एक बात बोल सकते हो, नाउ ट्रायंगल एडीसी एंड पैरेललोग्राम एबीसीडी lie on the same base, सेम बेस के बीच में लाई कर रहे हैं। कौन कौन से? CD बेस है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, कौन सा पैरेलल है? AB और CD, AB एंड CD। अब आपको एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम के बीच में रिलेशन तो पक्का पता होगा। अच्छा, लिखूं कहां पे? नोट कर लो पहले इतना पोर्शन, ठीक है, इसके बाद मैं भी लिखवा। देखो क्या बोल रहा था मैं कि ट्रायंगल एडीसी और पैरेललोग्राम सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, जो बीसी सीडी बेस है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल एबी एंड सी। ठीक है, और आपको अब पता होगा कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के बीच में क्या रिलेशन रहेगा कि एरिया ऑफ एडीसी इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी। होप सो आपने इंट्रोडक्शन वीडियोस सारी की सारी देखी हैं। नहीं देखी हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, एनसीईआरटी बुक का भी एग्जाम्पलर का अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां जाके आप डिटेल में वीडियोस जहां वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ एडीसी हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी के इक्वल है। लेकिन मैंने क्या बोला, एडीसी एरिया ऑफ पीडीसी के क्यू के इक्वल है। नाउ पुट एडीसी की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, पीडीसी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी। तो चेक करो, मैंने आपको यही तो इन्होंने प्रूव करने को बोला था कि पीडीसी क्यू इस पूरे का हाफ है। ठीक है, या क्या है, पैरेललोग्राम इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। अच्छा, इसका एरिया तो निकल गया। अब अगर हाफ इसका है, अगर हाफ पीडीसी क्यू का है, तो पी ए बी क्यू का क्या होगा, पी ए बी क्यू का भी तो बिल्कुल हाफ रहेगा। तो यही इन्होंने बात यहाँ पे पूछी थी। ठीक है, यही आपका यहाँ तक सोल्यूशन है। दोनों चीजें लिख देना, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। देन वी विल प्रोसीड टू द थर्ड क्वेश्चन। ये है मेरा थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, द मीडियन बीई एंड सीएफ ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। अब देखो ट्राइंगल और मीडियन की बात हो रही है। एक ट्राइंगल है कोई ए बी सी और मीडियन है बीई एंड सी एफ, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी जी पॉइंट पर। तो यहाँ पे नाम देते हैं जी। ये आपके सामने मैंने क्या कहते हैं, डायग्राम बना दी। अब डायग्राम से आगे सॉल्व करेंगे क्या, जीबीसी और इसका एरिया आपस में इक्वल करना है। तो गिवन क्या है, हमें सबसे पहले तो ये लिख देते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी बीई एंड सी एफ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये मीडियन है दोनों, ठीक है। और टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव हमें ये करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जीबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा AFGE, मतलब 4 साइडेड कोई भी शेप बनेगी, है ना। अच्छा, अब देखो प्रूफ देखो क्या दूंगा मैं। सबसे पहले इसका प्रूफ देता हूं मैं ना, इन ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले एक मीडियन पकड़ते हैं, कौन सा, बीई इज अ मीडियन, ठीक है। अब एक मीडियन क्या काम करता है, एक ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। एक मीडियन क्या काम करता है, एक ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया वाली ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे कि एरिया ऑफ ABE इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ एबीसी। बात समझ में आया क्या बोला मैंने, कि मैं लिखना चाहता था कि ABE और BEC आपस में इक्वल है, लेकिन मैंने क्या लिख दिया कि ABC जो हाफ है पूरे ट्राइंगल का ABC, क्योंकि क्या BE तो मीडियन है, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल सेम एज ABC, इस बार CF इज अ मीडियन, ठीक है।
इन ट्राइंगल एबीसी में अब मैंने क्या मीडियन ले लिया, सीएफ मीडियन ले लिया। सीएफ मीडियन लेने से क्या हुआ मेरे पास, दोबारा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ट्राइंगल होगा। एक ट्राइंगल होगा बीसीएफ, मतलब एरिया ऑफ बीसीएफ इज इक्वल्स टू किसके होगा, हाफ एरिया ऑफ एबीसी, हाफ एरिया ऑफ एबीसी। अब मैं इसको देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ ए बीई, एरिया ऑफ ए बीई इक्वल है एरिया ऑफ बीसीएफ से। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपका रिक्वायर्ड एरिया हमेशा ऐड करने से ही नहीं आएगा, ठीक है। आप कुछ उस चीज में जो आपने निकाल चुके हो उसमें से अगर सब्ट्रैक्ट भी करो आपका तब भी एरिया निकल जाएगा, ठीक है। हमेशा ऐड के सहारे मत बैठे रहना, वो बताना चाह रहा हूं, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कौन सा, बी एफ जी। नाउ एरिया ऑफ बी एफ जी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देख लेना, अभी एरिया ऑफ ए बी ई में माइनस करूंगा एरिया ऑफ बी एफ जी, तो यहां पे मैं सबसे पहले लिख ही दूं कौन सा एरिया बनेगा, ए बीई बी एफ जी माइनस कर दिया, ऊपर वाला एरिया बचा खाली ए एफ जी ई, तो मैं लिखता हूं ए एफ जी ई मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, कौन सा एरिया यहां पे, कहां गया, बीसीएफ, बीसीएफ में माइनस करा एरिया ऑफ बीएफजी, तो बचेगा क्या, देख ले जरा एक बार, बीसीएफ में से बीएफजी माइनस कर दिया तो सिर्फ ये वाला एरिया बचा, क्या बना, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ जीबीसी। तो ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, आपने चेक करो, यही बात प्रूव करनी थी, कहां गई टू प्रूव, ये बात ही प्रूव करनी थी, ठीक है। चाहे आगे है चाहे पीछे है तो इक्वल ही है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। देन वी विल प्रोसीड टू द फोर्थ क्वेश्चन। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, इन फिगर सी डी पैरेलल टू ए, सिंपल जो गिवन है पहले वही लिख लेते हैं, नहीं तो डायग्राम देखकर आप तो एक बार पक्का हिल गए होंगे कि डायग्राम है कैसी है, और बनता भी है हिलना। इतनी बड़ी डायग्राम में सिर्फ हमें काम इतने से पोर्शन से, सिर्फ इतने से पोर्शन से, मतलब ए बी सी वाई से काम है, बाकी नेक्स्ट पोर्शन से कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो टू प्रूव क्या करना है, जो टू प्रूव करना है वो लिख लेते हैं जरा एक बार, ताकि हमारी नजरों के सामने रहे। एरिया ऑफ सी बी एक्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए एक्स वाई। डन। अब प्रूफ देखो क्या है, प्रूफ देखना इसका, इन ट्राइंगल बता रहा हूं कौन कौन से, देखना, सी बी ए, इन ट्राइंगल सी बी ए एंड ट्राइंगल वाई बी ए, एंड ट्राइंगल वाई बी ए lie on the same base, सेम बेस के ऊपर lie कर रहे हैं, कौन सा, बी ए, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, किस पैरेलल के बीच में है, अरे ये देखो, सी वाई एंड बी ए के बीच में है वो दोनों, ठीक है। तो इनका एरिया तो आपस में इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ सी बी ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वाई बी ए, इन दोनों का एरिया तो आपस में इक्वल है। नाउ अभी ये तो चाहिए ही नहीं सब्ट्रैक्ट, इसमें से कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट। अभी देखो क्या है, सी बी ए और वाई बी ए का एरिया हमने इक्वल कर दिया, लेकिन हमें इतने बड़े एरिया से तो काम ही नहीं है, हमें काम किससे है, सिर्फ सी बी एक्स से, क्योंकि निकालना क्या है, सी बी एक्स, मतलब ये वाला एरिया फालतू है। अगर ये इसमें फालतू है ना तो दूसरे में पक्का फालतू होगा। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो किस एरिया को, एक्स बी ए को, फ्रॉम बोथ साइड्स। अब देखो क्या लिखना है यहाँ पे, कि एरिया ऑफ सी बी ए में से एरिया आपने माइनस कर दिया एक्स बी ए का, इसके आगे एरिया लगा लेना ना, इसके आगे ए आर लिख देना, एरिया। डन। इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वाई बी ए में से माइनस कर दिया एरिया आपने किसका, एक्स बी ए का। अब बचा क्या क्या वो लिख दो, आपके पास पक्का रिजल्ट बचा होगा। देखो बना क्या आपके पास, सी बी एक्स बचा इसमें से, और दूसरे में से क्या बचा, वाई बी ए में से एक्स बी ए माइनस कर दो, क्या बचा, ए एक्स वाई बचा।
तो यही हमारा रिजल्ट था। चेक करो ऊपर, हेंस प्रूव लिख देना, ठीक है, HP हेंस प्रूव्ड। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, नोट करो कॉपी के ऊपर। देन वी विल प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। देखो क्या है, ABCD ट्रेपीजियम है जिसका AB और DC आपस में पैरेलल है। अब ट्रेपीजियम में तो कंडीशन होता है ये वाला ना, ट्रेपीजियम की कंडीशन है। सबसे मेन काम है, डायग्राम बन गई आपकी तो समझ लो ज्योमेट्री में आपका 50% क्वेश्चन तो हो जाता है, ठीक है। अभी देखो क्या है, A B C एंड D। नाउ DC आपके पास है 30 सेंटीमीटर, DC 30 सेंटीमीटर है, AB कितना है 50 सेंटीमीटर। डन है। If X एंड Y आर AB, AD और CD के मिड पॉइंट्स क्या है, X एंड Y। तो मैं यहां पे नेमिंग कर देता हूं इसकी X और इसकी कर देता हूं Y। ज्वाइन कर देते हैं इसको, ये कर दिया हमने ज्वाइन, ठीक है। ठीक, उसके बाद क्या आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट DCXY इज इक्वल्स टू 7/9 एरिया ऑफ XYAB। ठीक है, अब आप निकालोगे कैसे इसको, सबसे पहले आपको क्या एरिया चाहिए इसका, और आपका फ्रैक्शंस में जा रहा है एरिया, ठीक है। तो फ्रैक्शंस में जाने के आपको XY का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और XY का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, मेरी बात सुनो। पहले गिवन लिख दो जरा, गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। और अगर ये ट्रेपीजियम है तो फिर होगा क्या, AB और DC आपस में पैरेलल होंगे एंड X एंड Y आर मिड पॉइंट्स, अब आपको ना ज्योमेट्री करने के लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की ज्योमेट्री करने के लिए ना आपको पिछले चैप्टर्स भी सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तभी आपकी बहुत इजीली आपको ज्योमेट्री ये वाली समझ में आएगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन करता हूं यहाँ पे। टू प्रूव लिख देते हैं सबसे पहले कि टू प्रूव में क्या पूछ रहे हैं वो हमसे, वो पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ DCYX इज इक्वल्स टू 7/9 एरिया ऑफ XYBA। डन है। तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या, join D to Y and extend till E, उसी पॉइंट का नाम दे देंगे E, and extend AB at E also। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं D और Y को ज्वाइन कर लूं, ठीक, D और Y को ज्वाइन कर लूं, और यहां तक मैं इसको और लाइन बना दूं, आगे एक्सटेंड कर दिया E तक एक्सटेंड कर दिया, और इसको भी एक्सटेंड कर दूंगा E तक, ठीक है। AB को भी एक्सटेंड कर दिया और DY को भी एक्सटेंड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे एक अलग से ट्राइंगल बन गया, ठीक है, एक अलग से ट्राइंगल यहाँ पे बन गया। कौन सा, BEY, एक अलग ट्राइंगल बन गया। अब देखो करूंगा क्या मैं, अब मैं ये प्रूव कर दूंगा कि BE और CD आपस में इक्वल है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करूंगा सबसे पहले, इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके क्या प्रूव कर दूंगा मैं इसमें कि BE और CD आपस में इक्वल है, तो उससे मेरा काम क्या होगा, AE मेरे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या कर रहा हूं मैं, प्रूफ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, DCY या फिर CYD एंड ट्राइंगल कौन सा, BYE। एंगल C और एंगल B आपस में इक्वल हैं, बताने की जरूरत तो मेरे को लगता है कि नहीं है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए। डन। अच्छा, इसके बाद देखो मेरे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो फाइंड हो गया। Y क्या है, CB का मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी, मतलब CY इज इक्वल्स टू BY होगा, बिकॉज Y इज MP, मध्य प्रदेश नहीं मिड पॉइंट। डन। CY और BY आपस में इक्वल आ गए, उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो एंगल CYD इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा, BYE। तो क्या प्रूव कर दिया मैंने यहां से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। कौन कौन सा, ट्राइंगल CYD
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी वाई ई, तो इनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। एरिया ऑफ सी वाई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी वाई ई, इनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। और क्या क्या चीजें प्रूव हुई यहां से कि डीसी और बीई आपस में इक्वल है बाय सीपीसीटी, तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, बीई की वैल्यू भी आ गई कितनी, 30 सेंटीमीटर। डन। एक बात तो ये पता लगी सीपीसीटी से। और दूसरी बात क्या पता लगी, दूसरी बात ये पता लगी मेरे को कि डी वाई और ई वाई भी आपस में इक्वल है, डी वाई और ई वाई भी आपस में इक्वल है बाय सीपीसीटी। अभी मैं आपको एक बात और बताता हूं, यहाँ बाय सीपीसीटी क्या प्रूव कर दिया, डी वाई और ई वाई आपस में इक्वल है। और डी वाई और ई वाई अगर आपस में इक्वल है, इट मीन्स वाई बिहेव्स लाइक अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन। लाइन कौन सी लाइन, लाइन चेंज कर दी इसने, कौन सी, डीई। डीई लाइन का मिड पॉइंट भी वाई हो गया, क्यों, बाय सीपीसीटी मैंने प्रूव किया है यहाँ पे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना नोट करो। ठीक है, उसके बाद क्या प्रूव कर दूंगा मैं, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर देंगे, उसके बाद आपका ये जो प्रूव करना वो फाइंड कर देंगे। क्या निकाल दिया, बीई की वैल्यू निकाल दी मैंने 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 30 cm। नाउ इन ट्राइंगल, देखना आप क्या हुआ, नाउ इन ट्राइंगल डी ए ई एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट्स। एक्स और वाई अगर आपके मिड पॉइंट्स हैं बाय यूजिंग एमपीटी, जिसने नहीं देखी है मिड पॉइंट थ्योरम वाली वीडियो तो पक्का देखना इंट्रोडक्शन, आपको मैं बोलता हूं एक एक चीज समझ में आएगी कि मैंने क्यों किया था। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या प्रूव हो गया कि एक्स वाई एक तो पैरेलल है एई के, ठीक है, एक्स वाई दो मिड पॉइंट्स अगर आपस में मिलते हैं वो तीसरी लाइन के जो ऑपोजिट लाइन उसके पैरेलल होते हैं, एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए। ठीक है, अब मेरे को इससे तो कोई काम नहीं पड़ा, लेकिन ये मेरे को एक्स वाई की वैल्यू दे रहा है। देखो एक्स वाई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी आएगी, 50 प्लस 30 80, तो कितना दे रहा है वैल्यू 40। एक्स वाई कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, यहां पर लिख देते हैं 40 सेंटीमीटर। नाउ चलते हैं आगे। नाउ अब देखो, अब आपके ट्रेपीजियम इसकी भी हाइट h ही है और इसकी भी हाइट h ही है, हाइट तो चेंज होगी नहीं, क्यों, क्योंकि x और y मिड पॉइंट्स है। ठीक है, हाइट दोनों की सेम होगी। डन है। नाउ अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ट्रेपीजियम कौन सा, अब ट्रेपीजियम नहीं लेते, नाउ डी सी वाई एक्स एंड now in trapezium लिख देते हैं, now in trapezium DCYX and XYBA have same height, या फिर equal height लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं क्या, equal height। अगर इनकी equal height है तो अब देखो मैं क्या निकाल रहा हूं, ऊपर देखो निकालना क्या है, आपको रेशो निकालना है। रेशो निकालोगे ना इसका तो आपके पास सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, एरिया ऑफ DCYX अपॉन एरिया ऑफ एक्स वाई बी ए, किसके इक्वल है ये, एरिया ऑफ DCYX और एरिया ऑफ एक्स वाई बी ए किसके इक्वल है, हाफ इंटू इसके ऑपोजिट पैरेलल साइड्स के, क्या पैरेलल साइड्स का सम 30 प्लस 40 इंटू में h अपॉन हाफ इंटू में 50 प्लस 40 इंटू में h। डन। अब देखो हाफ से हाफ गया, h से h गया, अब मेरे को थोड़ा सा इरेज करने दो यहां पे। ठीक है, ये कर दिया इरेज। अब देखो क्या बना मेरे पास यहाँ पे, एरिया ऑफ DCYX इज इक्वल्स टू 70 और 90, 70 अपॉन 90 एरिया ऑफ, इसको मैं ऊपर जंप करवा दिया XYBA, तो मैं यहां पे इसको लिख दूं, जरा नीचे लिख देता हूं इसके साथ, एरिया ऑफ XYBA। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, आपके पास रिजल्ट जो था वही बना, DCYX इज इक्वल टू 7/9 एरिया ऑफ XYBA।
तो देखो ये है इस क्वेश्चन को करने का तरीका, जो आपको पुराने कंसेप्ट भी आने चाहिए उस चीज के लिए। उस चीज के लिए आपको क्या आना चाहिए, पुराने कंसेप्ट भी आने चाहिए। नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार दबाओ, 10 सेकंड पीछे जाती है, ठीक है, तो आपको वहां से चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, 5 क्वेश्चन तक ही करेंगे आज, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक अलविदा, थैंक यू।